बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मगरबी दुनिया ने हमें ना जाने किन किन मसाइल में उलझा रखा है। कभी कहते हैं डू मोर, तो कभी कहते हैं जस्ट डू इट। एपीसी में क्या हुआ, किसने किस पर खुलकर तनकीद की, ये सब कुछ हम मालूम करने की कोशिश कर ही रहे थे कि बिजली चली गई। मगर अब हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने उन दूरअंदेश सियासतदानों का जो हर बार आकर वादों की छाव में वोट लेकर तो चले जाते मगर फिर बाद में कोई नहीं आता हमारा हाल पूछने, ये डैम बनाने के लिए। अपने कल्चर से महरूम रखने के लिए मगरबी दुनिया ने रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इस्त्री, माइक्रोवेव, अवन, पंखे और इस तरह की कई मुसीबतों से हमें मिलवा दिया। मगर नाजरीन, यहां एक और बात कहती चलूं, और शायद आप मेरी तज्जिए से सहमत भी होंगे कि पाकिस्तानी कौम पर लोड शेडिंग का यह अजीम एहसान है कि अब हम लोग इन फितना अंगेज इजादात से निजात हासिल कर चुके हैं। यानी कि अगर किसी को ठंडा पानी चाहिए हो तो वो फ्रिज के बजाय मटके से मुस्तफीद हो। कमरे को ठंडा रखने के लिए खस की झाड़ियां और दस्ती पंखे तो मिल ही जाते हैं मार्केट के अंदर। और अगर खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव अवन के बजाय अब लकड़ियों का इस्तेमाल बेहतर होगा। कपड़े इस्त्री करने के बजाय कपड़ों को रात ही में तय कर तकिए के नीचे रखना शुरू कर दें। पाकिस्तान में बिजली का आलम यह है कि 15 रोज से 20 घंटे तक की लोड शेडिंग हालिया तौर में जारी है। इससे पहले कितनी लोड शेडिंग हो चुकी है वो तो शायद हम सबको ही मालूम है, क्योंकि हम सब जहां घरों में रहते हैं वहां बिजली नहीं आती है। बिजली की इस तवील लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और बाज़ मकामात पर शहरियों ने आग लगाना, ट्रैफिक ब्लॉक करना और पथराव भी किया है। आइए देखते हैं गुजरात में दिन का आगाज कैसा रहा। एक अहम शाहरा पर इस वक्त खड़ा हूँ जो कि दिन के वक्त बैटल ग्राउंड का मंजर पेश कर रही थी। आज सारा दिन यहाँ पर बिजली की गैरलानिया बंदिश के खिलाफ मुजाहरे होते रहे, जिसमें ताजरों की किसी तादाद के साथ साथ जनरल पब्लिक ने भी पार्टिसिपेट किया। इस वक्त जो स्क्रीन पे आप जो मनाजिर देख रहे हैं, ये गैपको पर हमले के मनाजिर हैं, जिस पर मुश्तिल अफराद ने दिन 12 या 1 बजे के करीब गैपको के मरकजी दफ्तर पर जो कि जीटी रोड पर वाक़ है हमला कर दिया और इसके सारे ऑफिस का रिकॉर्ड, इसका फर्नीचर, कंप्यूटर्स और मुलाजमीन के मोटरसाइकिल तक जला दिए। ये मुश्तिल अफराद यहाँ से उस वक्त भाग निकले जब पुलिस पार्टी ने इन पर फायरिंग की, आंसू गैस शेल फायर किए, लेकिन सूरत हाल मजीद काबू में आने की बजाय बिगड़ती चली गई, क्योंकि जब पुलिस ने फायर की और आंसू गैस फायर की गई और बैटिंग चार्ज जब हुआ तो 3 मुजाहिरीन जो है जख्मी भी हो गए थे, जिन्होंने हालात जो हैं वो ज़्यादा ख़राब कर दिए और मुजाहिरीन ने वापस आके ज़्यादा शिद्दत से हमला किया। दूसरी तरफ ये मुश्तिल अफराद जो है पीसफुल उस वक्त हो गए जब ये सारी प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो शाहीन चौक की तरफ, जो गुजरात से 6 किलोमीटर के फासले पे बाईपास है, वहाँ पर चले गए और उन्होंने बाईपास रोड ब्लॉक कर दी। मुख्तसर से अगर गुजरात की मार्केट्स के मुतालिक बताऊँ तो आज दिन के वक्त मुकम्मल शटर डाउन स्ट्राइक जो है गुजरात में थी और इसमें ताजर बरादरी ने शहर भर में टायर जला के मुख्तलिफ रोड्स को ब्लॉक किए रखा और उनका एक ही मुतालबा था कि गैर एलानिया बिजली की बंदिश को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। गुजरात से मैं हूं मंसूर बेहजाद भट्ट, वापस स्टूडियो चलते हैं। नाजरीन, आपने देखे गुजरात के हालात, अब जरा नजर डालते हैं लाहौर के हालात पर। मौजूद हूँ फैसलाबाद के कारखाना बाजार में, जहां दिन रात कारोबार जो है वो जारी रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ जो सूरत हाल है वो कतई तौर पर मुख्तलिफ है और सारे का सारा बाजार बंद है। ताला दर ताला का सिलसिला जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि फैसलाबाद की सनत तो पहले ही ज़बू आली का शिकार थी और यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि फैसलाबाद की सबसे बड़ी टेक्सटाइल की जो मिल थी उसकी इम्पोर्टेड मशीनरी जो है वो कबाड़ियों ने उठाई लोहे के भाव में, जिसकी बुनियादी वजह गैस और बिजली का फुकदान था। लेकिन अब फैसलाबाद की ताजर तंजीमों का यह कहना है कि इस हद तक लोड शेडिंग को बढ़ा दिया गया है कि घरेलू सार्फिन का जीना तो पहले ही जीर्ण हो चुका था, अब वसाइल रोजगार जो वो भी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। और पिछले 2 दिन से फैसलाबाद में पुरतशद्दद वाकयात का सिलसिला जारी है, जिसमें पुलिस की 2 सरकारी मोटरसाइकिल्स और एक वैन जो है मर्जीपुरा के इलाके में नजर आतिश कर दी गई थी। और उसके बाद गुज़श्ता रोज मुजाहिरीन ने कचहरी बाजार चौक, सत्याना रोड, जड़ावाला रोड, जंग रोड और डिजकोट रोड समेत
समुद्री रोड को ब्लॉक रखा, जिससे ट्रैफिक का बदतरीन जाम जो है वो पैदा हुआ। और इस वक्त मैं जिस बाजार में मौजूद हूं, इसके अतराफ में मौजूद 8 बाजार जो हैं वो बंद है और वहां पर कारोबार जिंदगी मुअत्तल है। ताजर तंजीमों का यह कहना है कि जब तक फेस्को हुकाम इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी मुरतब नहीं करते, तब तक हड़तालों और एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी नाज़रीन, आपने देखे फैसलाबाद के हालात। अब थोड़ी सी लाहौर की बात करते हैं, जहां लोड शेडिंग हो रही है। वो अच्छे पौश इलाके हैं, कोई कच्ची बस्तियां भी नहीं। और मजे की बात तो यह है कि मुतासरा इलाकों में वो इलाके भी शामिल हैं जहां से मियां नवाज शरीफ का घर सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन इसके बावजूद बिजली की लोड शेडिंग जलवा फरोज है। बेचारे मुजाहिरीन अपने हाथों में हाय बिजली हाय और लोड शेडिंग नामंजूर जैसे चाहे कितने ही प्ले कार्ड्स उठाएं या बैनर्स, होना शायद कुछ भी नहीं। मुजाहिरीन ने सदर जरदारी के अलावा मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की। शहरियों का यह कहना है कि लोड शेडिंग के साथ ही पानी भी चला जाता है, वोल्टेज में कमी ज्यादती के बायस इलेक्ट्रॉनिक अशिया का जलना भी मामूल बन गया है, और तो और छुट्टी का दिन भी अजाब बन जाता है। लोड शेडिंग की वजह से लोग खुले आसमान तले सोने पर मजबूर हैं, जहां वो मच्छरों का निशाना बनते हैं। और सितम तो जब टूटता है नाजरीन, जब अस्पतालों के वार्ड्स में पंखे तक नहीं चलते और बिजली के तवील तात्तुल से डेंगू वायरस में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि पंखे ना चलने से मच्छर के काटने में भी इजाफा हो जाता है। अब इस सूरत हाल में बीमारों की हालत, इसका सोचना शायद हमारे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल ना होगा, क्योंकि हम कराची में भी इस किस्म के मसाइल से रोजाना नबर आजमा है। तफसीलात के मुताबिक हमारी केएससी की जाने से 17 सितंबर से शहर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। पहले इसकी बड़ी वजह केएससी गैस की सप्लाई में कमी बताई जा रही थी, मगर अब इस हफ्ते एक नया बहाना तलाश कर लिया गया है कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जानिब से अचानक सप्लाई 650 मेगावाट से कम होकर 300 से 400 मेगावाट के दरमियान आ गई है। और इस दौरान केएससी के सिस्टम से फ्रीक्वेंसी मैच ना होने की वजह से बाज ग्रिड स्टेशन मुतासिर हो रहे हैं। शहरी बेचारे कहते हैं कि 10 मिनट से आधा घंटा बिजली आती है और इसके बाद 1.5 से 3 घंटे के लिए बंद हो जाती है। कोई सारी रात ना सो सकता है और ना उनके घरों में पानी है। शिकायती मराकज पर जब कॉल करें तो जवाब ही नहीं मिलता। सवाल यहां पर यह है कि केएससी आखिर कब तक बिजली की लोड शेडिंग का अजाब अवाम पर मुसल्लत रखेगी, या बाकी इलाकों के अंदर मुल्क भर के ये कब तक अजाब चलता रहेगा? कब तक हर रोज कोई नया बहाना तलाश किया जाएगा और हुकूमत नामालूम वजूहात की बिना पर खामोशी इख्तियार करे रखेगी और सिर्फ कॉन्फ्रेंसों से ही काम चलाया जाएगा, क्योंकि केएससी मैनेजमेंट से बात पुरस तक नहीं की जा रही। आज मुझे मेरे शो में ज्वाइन किया है जनाब इफ्तिखार अहमद साहब ने, जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे जनाब शमसुल मुल्क साहब, जो कि साबिक चेयरमैन वापडा हैं, और उनके साथ हमें टेलीफोन पर ही ज्वाइन करेंगे मुनव्वर बसीर साहब, जो कि साबिक एमडी पेप्को हैं। इफ्तिखार साहब, आप तमाम तर सूरत हाल देख रहे हैं, आपके शहर की क्या सूरत हाल है? हम कल से टेलीविजन पर देख रहे हैं, अखबारात भरे पड़े, क्या करें अवाम? आखिर अवाम जो कर रही है इसको ये नहीं करना चाहिए। अगर अवाम का गुस्सा है तो अगर वो जाके सड़क के ऊपर लोगों की कारें जलाएगी और चीज़ों को तोड़ेगी और जो ट्रैफिक सिग्नल लगे इनको भी तोड़ देगी, तो इससे बिजली तो नहीं आएगी। मैं अवाम के गम और गुस्से को समझता हूँ और मुझे उसका एहसास भी है। मैं खुद जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे 12 घंटे लाइट नहीं आती, और जो जनरेटर हैं हमने लिए हुए वो इस काबिल नहीं होते कि वो आपको 12 घंटे बिजली सप्लाई करें। ये हकीकत है कि मुश्किल बहुत गहरी है। और आपने बहुत खूब कहा कि जो इसका डेंगू फीवर है उससे जो मुतासरीन हैं अस्पतालों में, जब लाइट अस्पतालों में नहीं होती तो जिन मशीनों की उनको ज़रूरत है वो मशीनें भी काम नहीं कर रही। मामला गंभीर ज़रूर है, लेकिन इस मामले का हल ये नहीं कि हम बाजारों में आके आग लगानी शुरू कर दें। और ये तो बिल्कुल ही हल नहीं है, क्योंकि हम अपने ही अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। अच्छा, दूसरी बात है, मुनव्वर बसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शमसुल मुल्क साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात शुरू करते हैं। देखें, बिजली के जो जराए हैं वो हैं आपके पास 4, तेल, गैस और कोयला एक जरिया है, फिर पानी दूसरा जरिया है, अब रोशनी से आप बिजली हासिल करना चाहते हैं जो सन की लाइट उससे, और फिर चौथा है हवा। अब मुनव्वर बसीर और शमसुल मुल्क हमारे साथ हैं, इनका फायदा उठाएं। मुनव्वर बसीर साहब से पूछते हैं कि पेप्को ने आज जो इफ्तिखार साहब, मैं आपको बता दूं, अभी हम थोड़े से ब्रेक पर जाएंगे। मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस करा दिया, हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनका हम फायदा उठाएंगे। देखें ना, पेप्को ने 11 अरब रुपया जो अभी जारी किया है, जो रिलीज किया है,
ये पेप्को काय को इंतजार करते रही कि ये मुजाहिरीन आए, सड़कों पे हंगामा हो, गुजरात में गुजरांवाला लाहौर हंगामा हो तो हम ये 11 अरब रुपए दें और 2000 मेगावाट का जो शॉर्टफॉल है, अब ये वादा कर रहे हैं नवीद कमर साहब कि अगले 48 आवर्स में तो 2000 मेगावाट कम हो जाएगी। मतलब इमीडिएटली एक हल था हुकूमत के पास, और हुकूमत वो हल क्यों नहीं कर पा रही थी, और आइंदा क्या इतने पैसे ये कितने अरसे के बाद देने होंगे, इसकी जरूरत कब कब पड़ेगी, इस पे अगर आज हम गुफ्तगू करें तो उसका फायदा होगा नाजरीन को कि हम उन्हें एजुकेट कर सकेंगे कि बिजली का असल में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या। अच्छा, मुझे इफ्तिखार साहब थोड़ा सा मौका दीजिए, फिलहाल वक्त हुआ है नाजरीन, लेकिन मैं वक्फे पे जाने से पहले आपको यहाँ पर बताती चलूं कि आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर नजर आ रहा है, लाइव कॉल्स के लिए आप मुझे डायल कर सकते हैं 0800-14455 पर। एक दफा फिर मैं बताती चलूं कि 0800-14455 पर आप मुझे लाइव कॉल कर सकते हैं और अपने मसाइल से आगाह कर सकते हैं। नाज़रीन, फिलहाल वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे से वापस आएंगे, शो को आगे बढ़ाएंगे, मेरे साथ रहिए।